हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने थर्मोस्टेट तक समझ लिया था, या फिर हमको लगता है हाँ थर्मोस्टेट तक समझा था। आज हम लोग समझने वाले हैं इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, इफेक्ट ऑन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यानी कि जो लिक्विड का जो डेंसिटी है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब हम लोग टेम्परेचर में चेंज करेंगे तब, है ना। जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे कम करेंगे उस सिनेरियो में क्या चेंजेस आएगा। तो अगर मान लेते हैं कि कोई लिक्विड है जिसका मास m है, वॉल्यूम v है, ठीक है, डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम हो गया। इनिशियल टेम्परेचर को हम लोग T बोल दे रहे हैं। तो इफ़ टेम्परेचर इंक्रीजेस तो T फाइनल टेम्परेचर क्या उतना हो जाएगा Ti प्लस डेल्टा T, ठीक है। तो डेल्टा T बराबर क्या हो जाता है फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है। अब वॉल्यूम में जो चेंज आता है उसको क्या लिखते हैं, v इज इक्वल टू गामा अल्फा डेल्टा टी। अगर यही आइसोट्रोपिक है तो गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा। तो फाइनल मेरा जो वॉल्यूम आएगा वो ये आ जाएगा v 1 प्लस गामा डेल्टा टी, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं v प्लस डी वी, ठीक है। अब क्या है, अगर हम दोनों का रेशियो लें, डेंसिटी अगर मेरा मास वही है तो फाइनल जो डेंसिटी बराबर बनेगा वो क्या बनेगा, मास बाई v 1 प्लस गामा डेल्टा टी। नहीं, ये फाइनल डेंसिटी हो गया। तो वही हम लोग यहाँ लिखे हैं, फाइनल डेंसिटी बराबर फाइनल डेंसिटी नहीं, फाइनल डेंसिटी बाई इनिशियल डेंसिटी का अगर हम लोग रेशियो लें तो m बाई वी प्लस डी वी एम बाई वी, फिर यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा तो फिर बनेगा v नीचे से ऊपर चल जाएगा तो बनेगा क्या v बाई डी प्लस वी प्लस डी वी, है ना। v ऊपर में v, फिर नीचे से v भी कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 बाई 1 प्लस गामा डेल्टा टी। तो यानी कि फाइनल डेंसिटी जो होगा वो इनिशियल डेंसिटी बाई 1 प्लस गामा डेल्टा टी, ठीक। और अगर आइसोट्रॉपिक है तो गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा। तो यहाँ से अगर हम इसका पुट करेंगे तो फाइनल जो डेंसिटी आ जाएगा वो इनिशियल डेंसिटी बाई 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। ये मेरा बन जाएगा फाइनल डेंसिटी, ठीक। तो यहाँ पे ये माइनस नहीं होगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। है ना, गामा वाई इज इक्वल टू 3 अल्फा, उस हिसाब से फिर ये प्लस हो जाएगा। माइनस तब होगा, है ना, जब हम इसको नीचे से क्या लेके जाएंगे ऊपर। तो फाइनल डेंसिटी बराबर इनिशियल डेंसिटी 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी माइनस 1। अगर मानते हैं अल्फा डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल तो फिर यहाँ से फाइनल डेंसिटी हो जाएगा इनिशियल डेंसिटी 1 माइनस 3 अल्फा डेल्टा टी, है ना। क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या कि बाइनोमियल एक्सपेंशन का फार्मूला के क्या होता है 1 प्लस एक्स टू दी पावर n, ठीक है। तो अगर प्लस माइनस दोनों है ना, वेयर x इज वेरी लेस देन 1 देन 1 प्लस माइनस एन एक्स, दिस इज आवर बाइनोमियल एक्सपेंशन का फार्मूला, ठीक है। तो इस हिसाब से फिर ये बनेगा। इसको अगर हम लोग लिखें तो इसी पे इरेज कर देते हैं इसको। अगर हम यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएं तो क्या बनेगा, फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी और माइनस 1, फिर वही बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाने पर बनेगा ये गामा फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल
1 माइनस 3 अल्फा डेल्टा टी, दिस इज आवर फाइनल एक्सप्रेशन। ठीक, अब इसी में नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ठीक, बेसिकली ये होता ये है कि 4 डिग्री सेल्सियस, इससे हायर मान लेते हैं 8 डिग्री सेल्सियस या जो भी, और इससे कम में ये, तो इस टेम्परेचर पे वाटर का वॉल्यूम सबसे कम होता है, या फिर यूँ कहें डेंसिटी बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि, और इससे टेम्परेचर कम करते हैं तभी जो है वो आइस एक्सपेंड होता है। ठीक है, जब वो आइस बनता है तभी, क्योंकि अगर एक्सपेंड नहीं होता तो पानी के तौर पे नहीं, तो पानी पे नहीं तैरता। ठीक है, और इससे ज़्यादा टेम्परेचर करते हैं तभी आइस क्या करता है, एक्सपेंड करता है। एट 4 डिग्री सेल्सियस द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एंड द वॉल्यूम इज मिनिमम। तो ये अगर हम लोग देखें तो एट टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस में जो ग्राफ है कुछ इस टाइप से दिख रहा है हमको। तो यहाँ पे डेंसिटी हमको सबसे ज़्यादा दिख रहा है, इधर यहाँ पे डेंसिटी लिखा हुआ है। ठीक है, और इधर मेरा लिखा हुआ है टेम्परेचर, और इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे वॉल्यूम, और यहाँ पे लिखा हुआ है टेम्परेचर फिर से। तो एट 4 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम सबसे कम है। ठीक है, और उसी 4 डिग्री सेल्सियस में अगर डेंसिटी वर्सेस हम लोग अगर टेम्परेचर का टाइम ग्राफ देखें तो डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ वाटर एग्जिबिट एनामोलस बिहेवियर, इट कॉन्ट्रैक्ट ऑन हीटिंग, यानी कि गर्म करने पर ये सिकुड़ कॉन्ट्रैक्ट ऑन हीटिंग बिटवीन 0 to 4 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इस टेम्परेचर पे। ठीक है, इस टेम्परेचर पे 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे वाटर क्या होता है, सिकुड़ता है। ठीक है, वाटर क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, एंड द वॉल्यूम ऑफ द गिवन अमाउंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज एट्स इट इज कूल फ्रॉम रूम टेम्परेचर, है ना। मतलब क्या होता है कि फिर वॉल्यूम जो है वो रूम टेम्परेचर से फ्रॉम रूम टेम्परेचर से क्या करेंगे, कूल करेंगे। मतलब कि रूम टेम्परेचर जनरली हम लोग 25 to 25 to 30 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, उसे कूल करेंगे तो अंटिल टेम्परेचर इज 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो क्या होगा कि क्या वॉल्यूम ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर डिक्रीज करेगा। मतलब ये बोलना चाह रहा है सीधा सा मतलब कि 25 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक आते जाएंगे तो मेरा वॉल्यूम कम होते जाएगा। ठीक है, फिर से वॉल्यूम बढ़ने लगेगा कब, जब हम लोग उससे ज़्यादा जाने लगेंगे तब। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम सबसे कम होगा और उस सिचुएशन पे डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगा। तो यही है एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, या बिहेवियर ऑफ वाटर भी हम लोग बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि बायोन फोर्स में क्या चेंज आता है वेरिएशन, टेम्परेचर के वेरिएशन के साथ। तो अगर मान लें कि कोई कंटेनर है, ठीक है, लेट्स सपोज देयर इज एनी कंटेनर, और उस कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है। ठीक, उस लिक्विड में यहाँ तक ये जो पार्ट है वो क्या है, सबमर्ज है। ठीक, और ऊपर में लग रहा है बायोन्सी फोर्स। ठीक है, और बायोन्सी फोर्स का जो फार्मूला होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ इमर्ज मटेरियल इनटू जी, है ना। जी यहाँ पे क्या है, जी यहाँ पे है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक, अब इसके बाद क्या है कि इफ़ टेम्परेचर इज रीच, जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड एंड द ऑब्जेक्ट बोथ इंक्रीजेस, यानी कि जिस कंटेनर में रखा है उसका भी और लिक्विड का टेम्परेचर दोनों बढ़ेगा। बट द एक्सपेंशन इन लिक्विड इज मोर इन कंपेरिजन टू लिक्विड, एक्सपेंशन तो दोनों में होगा लेकिन लिक्विड का जो एक्सपेंशन होगा वो ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू द सॉलिड कंटेनर। ठीक, अगर उसके हिसाब से तो इसका अगर हम लोग वॉल्यूम में लिखेंगे तो क्या बोलते हैं इसको,
इसका गामा डेल्टा टी ऑब्जेक्ट के लिए, और फिर चेंज इन वॉल्यूम, और फिर लिक्विड के लिए गामा लिक्विड इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो फाइनल डेंसिटी हम लोग जानते हैं, है ना। लिक्विड के लिए क्या होता है, फाइनल डेंसिटी ऑफ लिक्विड होता है इनिशियल डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाई 1 प्लस गामा ऑफ लिक्विड इंटू गामा ऑफ लिक्विड इंटू डेल्टा टी, है ना। अभी हम लोग देखें किसमें, वेरियस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है, यही था, है ना। तो लिक्विड का तो डेंसिटी ये हो गया, ठीक है, ये लिक्विड का डेंसिटी हो गया। अब मेरा जो ऑब्जेक्ट है उसका वॉल्यूम में भी एक्सपेंशन होगा, तो वॉल्यूम ऑफ इमर्ज ऑब्जेक्ट का जो हो जाएगा इनिशियल वॉल्यूम 1 प्लस गामा ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू डेल्टा टी। ये किसके लिए आ गया, ये आ गया वॉल्यूम जो इमर्ज है इसके लिए। फिर नया जो बायसी फोर्स लिखेंगे हम लोग, फाइनल डेंसिटी इंटू फाइनल इमर्ज वॉल्यूम का, अरे ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम इंटू जी, तो ये हो जाएगा इनिशियल बाई 1 प्लस गामा ऑफ लिक्विड डेल्टा टी इंटू इमर्ज वॉल्यूम का हो जाएगा इनिशियल इंटू 1 प्लस गामा ऑफ ऑब्जेक्ट डेल्टा टी इंटू जी। तो ये इनिशियल डेंसिटी, इनिशियल वॉल्यूम, और ये जो था वो नया स्टार्टिंग का बायसी फोर्स के लिए था जिसको हम लोग बी नॉट बोले हैं, तो उस हिसाब से फिर ये हो जाएगा बी इज इक्वल टू बी नॉट, है ना, 1 प्लस गामा ऑफ ऑब्जेक्ट डेल्टा टी बटा में 1 प्लस गामा ऑफ लिक्विड डेल्टा टी। तो यहाँ पे गामा ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, है ना, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ऑब्जेक्ट के लिए, और फिर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन लिक्विड के लिए। तो उस सिनेरियो में जो फार्मूला बना है वो नया बायसी फोर्स का ये फार्मूला बना, ठीक है, जो कि हम लोग पीछे डिराइव भी कर लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरा जो है वो बी नॉट इनिशियल बायसी फोर्स जो कि इसके बराबर है, यहाँ पे जी है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई होकर के बी नॉट बन गया, और ये हो गया मेरा इफेक्ट वेरिएशन क्या ऑफ बायसी फोर्स विथ टेम्परेचर। तो आई होप ये समझ में आया होगा। इसके बाद जो टॉपिक हम लोग को समझना है वो समझना है कैलोरीमेट्री, है ना। हीट गेन बाय हॉट बॉडी, सॉरी लॉस बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाई हीट लॉस बाई हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाई कोल्ड बॉडी, ठीक है। मिक्सिंग ऑफ ऑब्जेक्ट के हिसाब से जो टेम्परेचर रहेगा उसको समझेंगे, और फिर स्टेफेंस लॉ, एमिसिविटी और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे।